हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे देखिए, मैं आप लोगों के अगर आप लोग पेपर 8 में न्यूमेरिकल एनालिसिस लेने का डिसाइड कर ही लिए हैं, तो चलिए हम लोग सभी कुछ जान जाते हैं आज हम लोगों का न्यूमेरिकल एनालिसिस के बारे में, सब कुछ, ठीक है? ये वीडियो आप लोगों को मतलब ऑप्शनल लेने में भी मदद करेगा, मतलब कि लेना है या नहीं ये भी इसका भी आंसर मिल जाएगा और लेना भी है तो क्यों लेना है और नहीं भी लेना है तो क्यों नहीं लेना है, ये सारी बात हम लोग देख लेंगे आज के वीडियो में, ठीक है? मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, अगर आप लोग हैं ना जैसे कि टेलीग्राम पे एक मैसेज आया था जिसमें बताया गया था कि न्यूमेरिकल एनालिसिस का है ना क्वेश्चन बैंक नहीं मिलता है, ठीक है? मतलब क्वेश्चन बैंक में न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चन नहीं होते हैं, ठीक है? और उनका कहना था कि मैं वो जिनसे पूछे वो बोले कि स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी ही लेना होता है बिहार यूनिवर्सिटी में। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है, पेपर 8 में आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग कुछ भी ले सकते हैं। मतलब कि जो भी स्टूडेंट है न्यूमेरिकल एनालिसिस नहीं तो एस्ट्रोनॉमी लेते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं लेते हैं, ठीक है? तो एस्ट्रोनॉमी किस प्रकार के स्टूडेंट को लेना चाहिए और न्यूमेरिकल एनालिसिस किस प्रकार के लोगों को लेना चाहिए, ये भी हम लोग बात करेंगे। और उनका मतलब कि क्वेश्चन बैंक नहीं मिलता है, तो फिर उन लोगों को आइडिया कैसे लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं? तो अगर ये यही बात का आइडिया नहीं है कि किस प्रकार के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उन लोगों को पढ़ने में दिक्कत तो होगी ही, ठीक है? तो इसलिए मैं पहले क्वेश्चन बैंक दिखा देती हूँ, पूरे 2017 से लेके 2021 तक 5 साल का है, 17, 18, 19, 20, 21। तो देखिए सबसे पहला नंबर आप लोगों को क्वेश्चन क्या रहता है? आप लोगों को पहला क्वेश्चन में ए और बी करके आता है, ठीक है? और इसमें आप लोगों को ऑपरेटर से मतलब ऑपरेटर में आप लोगों को पढ़ाई हुई हूँ, ठीक है? मैं न्यूमेरिकल एनालिसिस पूरा पढ़ाई हुई हूँ और अगर बिहार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो मैं इतना कंटेंट आप लोगों को दी हुई हूँ ना, उससे आप लोग आसानी से 100 में 80 स्कोर कर सकते हैं। अभी मैं 50 नंबर का ही कंटेंट अपलोड की हूँ और ज़्यादा वीडियो भी नहीं देखना है, मुश्किल से 10 वीडियो आप लोग टोटल देख लेते हैं और वो भी वीडियो का लेंथ बहुत ही छोटा-छोटा 15-20 मिनट का, तो आप लोगों का हो जाएगा न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन आता है ऑपरेटर दिया रहता है और उसपे ऑपरेशन लगाना होता है। ये डेल्टा ऑपरेटर हो गया, ठीक है? डेल्टा ऑपरेटर का क्या काम होता है? एक फंक्शन में एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स करना होता है बस। इस शिफ्ट ऑपरेटर का क्या काम होता है? जो फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स वो एच से इंक्रीज कर देता है। मतलब इतना इजी इजी है ना, आप लोग समझ भी नहीं सकते। तो मैं ये तो क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन का वीडियो नहीं है जो मैं सॉल्यूशन पे डिस्कस करूँगी। ये तो आप लोग को सिर्फ क्वेश्चन दिखाना है और आप लोग को आइडिया देना है कि आप लोग लेंगे तो आप लोग को फ़ायदा होगा या घाटा होगा। सेकंड नंबर क्या है? सेकंड आप लोगों को जो भी ऑपरेटर हम लोग पढ़े थे ना, ऑपरेटर तो ऐसे पढ़ना है 6-7, ठीक है? लेकिन आप लोगों को 3 ही से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक डेल्टा है, एक नेबुला है और एक ई है, ठीक है? ई को हम लोग शिफ्ट ऑपरेटर कहते हैं, डेल्टा को फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और नेबुला को बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो सेकंड नंबर में वही तीनों में रिलेशन जो है ना, वो रिलेशन को प्रूफ करना है। सेकंड नंबर 2 क्या है? 2 में आप लोगों को फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना है और आप लोग है ना सोच भी नहीं सकते कि ग्रेजुएशन में इतना इजी क्वेश्चन आता है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाने का। ये थोड़ा-सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट जग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एफ एक्स है ना, तो यहाँ पे एक्स का जो भी एलिमेंट है लिख देंगे और यहाँ पे एफ एक्स का लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा 1, 1.5, 2.2 इस तरीके से लिख देंगे। बस करना क्या होता है देखिए, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे लिख दीजिए, इस दोनों के बीच में। फिर इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे लिख दीजिए। फिर नेक्स्ट दोनों को सब्ट्रैक्ट करके वहाँ पे लिख दीजिए। फिर हम लोग का ये लाइन हो जाएगा, तो फिर इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे लिख दीजिए, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिख दीजिए और हम लोग तब तक लिखते हैं जब तक हम लोग का 1 यूनिट नहीं हो जाता है, ठीक है? 1 उस टाइम तक हम लोग लिखते रहते हैं, तो हम लोग का ये बहुत ईज़ी है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना, ठीक है? आप लोग को 2 सेकंड में सिखा दूँगी, इतना ईज़ी है। और नेक्स्ट क्या है न्यूटन ग्रीगोरी फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फ्रॉम फार्मूला। तो आप लोग को ये न्यूटन ग्रीगोरी जो फॉरवर्ड डिफरेंस होता है ना, तो इसका फार्मूला आप लोग को डिराइव करना है, इसका भी फार्मूला डिराइव करना 5 मिनट का खेल है। बहुत ही ईज़ी होता है। तो पहला नंबर, दूसरा नंबर आप लोग आसानी से बना सकते हैं, इसमें थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाना होगा। और तीसरा नंबर में आप लोगों को क्या है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला है, ठीक है? और उसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब कि आप लोग को इसमें फंक्शन बनाना है, ठीक है? और जिसमें U0, U1, U4 और U5 दिया हुआ है। और फिर हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? एस्टैब्लिश सिम्पसन 1/3 रूल। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आप लोगों को ट्रेपेजोइडल रूल लगाना है, ठीक है? इसमें n = 5 के लिए। तो 4 नंबर में क्वेश्चन ये है, तो सिम्पसन 1/3 रूल
मैं एक वीडियो बनाई हुई हूँ जिसमें आप लोगों को सिम्पसन 1/3 रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल और एक सिम्पसन 3/8 रूल, तीनों रूल मैं एक वीडियो में बना के आप लोगों को प्रोवाइड करवाई हुई हूँ। अब पता नहीं आप लोग देखे हैं कि नहीं, लेकिन आप लोग सीधा डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और न्यूमेरिकल एनालिसिस का प्लेलिस्ट होगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अगर मेरे न्यूमेरिकल एनालिसिस के प्लेलिस्ट को पढ़ लेते हैं तो पहला क्वेश्चन आप लोग आसानी से बना लीजिएगा, और दूसरा अभी नहीं बताई थी मैं शायद, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना। पहला आसानी से बना लीजिएगा और 4 नंबर का ए और 4 नंबर का बी बना लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन में मेथड आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ और बोली हुई हूँ, हर साल ऐसा कोई भी साल नहीं हुआ है जिसे गॉस एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन न आए। तो लिख के ले लीजिए, गॉस एलिमिनेशन मेथड आएगा, हर साल आता है। तो एक क्वेश्चन ये भी हो गया। और गॉस जॉर्डन मेथड भी मैं आप लोगों को पढ़ाई हुई हूँ। ठीक है, 6 का क्या है, बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड में आप लोगों को पढ़ाई हुई है। 6 का बी में भी बाइसेक्शन मेथड ही है। फर्स्ट में एक्सप्लेन करना है और सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, 7 नंबर क्या है, रुंगे कोटा फोर्थ ऑर्डर मेथड। तो ये मैं अभी आप लोगों को नहीं पढ़ाई हूँ। रेगुलर फॉल्स मेथड भी नहीं पढ़ाई हूँ। 7 8 अभी नहीं पढ़ाई हुई हूँ, इसका भी बाकी है, पढ़ा देंगे। 7 8 9 भी नहीं पढ़ाए हुए। ठीक है, ऐसे भी ज़्यादा वीडियोज प्रोवाइड भी नहीं करवाया है किसी पूरा, मतलब कि आप लोगों को अभी 40-50 नंबर लाइक ही पढ़ाया है। ठीक है, और मैं एक बात बता दूं, 12 क्वेश्चन रहता है और 12 में से 6 क्वेश्चन ही बनाना रहता है, तो इस बात का भी आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, मैं आप लोग को जो जो टॉपिक बता दूंगी ना, उस टॉपिक को सिर्फ कर लीजिएगा ना, तो 100 में 100 भी आ सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत गलती हो जाती है सबसे, तो आप लोग को 80 तो लिख के ही ले लीजिए। ठीक है, 9 नंबर में क्या है, 9 नंबर पिकार्ड मेथड है। 10 नंबर में क्या है, जिराफे रूट स्क्वायरिंग मेथड, अभी ये नहीं देखे। 11 नंबर में गॉस एलिमिनेशन मेथड का वीडियो बनाया जा चुका है। और 12 नंबर में क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। तो आप लोग को ये बताना है। तो आप लोग 2017 के क्वेश्चन देखे, और 2017 में अभी तक हम लोग देख लेते हैं, 3-4 वीडियो पढ़े, उससे हम लोग कौन कौन क्वेश्चन बना सकते हैं। 11 नंबर बना सकते हैं। ठीक है, और देखिए ये फुल क्वेश्चन है, मतलब टोटल हम लोगों को 16 छक 96, 16 नंबर देगा एक क्वेश्चन। तो 11 नंबर बना सकते हैं, और देख लेते हैं। 11 बना सकते हैं, 6 बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं और 1 बना सकते हैं। तो अभी हम लोग 5 क्वेश्चन बनाने लायक हो चुके हैं। ठीक है, 5 मतलब 16 25 80 नंबर का हम लोग बना बना चुके हैं। बस एक ही क्वेश्चन हम लोगों को, एक क्वेश्चन के लिए मैं वीडियो, अभी तो और वीडियो आना बाकी है ना, और भी मेथड सब है, तो वो सब वीडियो आएगा, तो उसके बाद एक क्वेश्चन उसमें से भी हम लोगों का हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोगों का क्या है, पेपर अब 2017 का देखे क्वेश्चन, अब हम लोग 2018 देखेंगे। 2018 में 1 का भी आप लोगों को मैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ाई हुई हूँ, वहाँ से पढ़ सकते हैं। और फिर एक थ्योरम है डिफरेंस कैलकुलस पे, तो ये अभी मैं आप लोगों को प्रूफ नहीं करवाई हुई हूँ, इसका भी प्रूफ करवा दूंगी। ये प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, आता रहता है एग्जामिनेशन में। फिर 2 का ये क्या है, न्यूटन ग्रिगोरी बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। तो ये न्यूटन ग्रिगोरी फार्मूला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, फिर आप लोगों का क्या है, लैंग्वेज फॉर्म फॉर इंटरपोलेशन। और फिर नेक्स्ट क्या है, प्रिपेयर डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। ठीक है, तो इसमें डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बताना है। और 4 का ए क्या है, इस्टेब्लिश 3/8 रूल। ठीक है, तो आप लोगों को सिम्पसन 3/8 रूल जो है वो बताना है। और 4 का बी में क्या है, सिम्पसन 1/3 रूल। तो सिम्पसन 1/3 रूल आप लोगों को मैं सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल पढ़ा चुके हैं, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। 5 क्या है, पिकार्ड मेथड है। पिकार्ड मेथड अभी नहीं पढ़े हैं, पिकार्ड मेथड भी हम लोग पढ़ेंगे। और फिर हम लोग का क्या है, रोंगे कुट्टा मेथड। ठीक है, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग का क्या है, न्यूटन रैप्सन फार्मूला एंड ऑब्टेन द वैल्यू √12 to 5 प्लेस ऑफ डेसिमल। तो अभी हम लोग ये भी नहीं पढ़े हैं। फिर हम लोग का रेगुलर फाल्सी मेथड नहीं पढ़े। देखिए रेगुलर फाल्सी मेथड भी पिछले साल भी था, इस साल भी था, तो हम लोग इसको भी पढ़ेंगे, इसका भी वीडियो आएगा। इसी तरीके से मैं क्वेश्चन देखती हूँ और देखती हूँ, मतलब कि जो जिस मेथड से बार बार पूछा जाता है बनाने के लिए, उस मेथड का वीडियो बना के डाल देती हूँ। ठीक है, फिर हम लोग का 9 नंबर क्या है, जिराफे रूट स्क्वायरिंग मेथड पहले भी था और फिर से आया, तो हम लोग इसका भी एक पढ़ लेंगे। एक जिराफे रूट मेथड पढ़ लेंगे, एक रेगुलर फाल्सी मेथड पढ़ लेंगे, ये सारा वीडियो आएगा। 10 नंबर हम लोग गॉस सीडल मेथड पढ़ चुके हैं। ठीक है, 10 का है, 10 का भी दोनों वही है। गॉस सीडल मेथड ही पहला में प्रोसेस समझा दीजिएगा, ऐसे ऐसे करना होता है, और दूसरा में बना दीजिएगा। 11 क्या है, गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं। और फिर 12 नंबर में क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स बताना है। ठीक है, तो हम लोग 2017 2018 19 2017 18 का क्वेश्चन देख चुके हैं। अब 19 का देख लीजिए आप लोग का किस प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, सिम्पसन 1/3 रूल मैं पढ़ा चुकी हूँ, एग्जामिनेशन में पक्का आएगा। और 4 का बी भी आप लोग सिम्पसन 1/3 रूल बना के सिम्पसन 1/3 रूल से ही सॉल्व कर लेना है। ठीक है, गॉस एलिमिनेशन मेथड 5 नंबर में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, 10 नंबर में गॉस एलिमिनेशन मेथड पढ़ चुके हैं। 11 नंबर में गॉस सीडल मेथड पढ़ चुके हैं।
ठीक है, तो आप लोग इस टाइप से क्वेश्चन खुद से ही बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस टेबल, आप लोगों को प्रूफ करना है ये डिफरेंस टेबल में फंडामेंटल थ्योरम जो है वो। और फिर हम लोगों का ये ऑपरेटर का रिलेशन जो है वो डिराइव करना है। और फिर क्या है, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल है, डिवाइडेड डिफरेंस है। डिवाइडेड डिफरेंस आप लोग को कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, ये होता है। चलिए ये बाद में करेंगे, सॉल्यूशन का वीडियो थोड़ी है। चलिए अब हम लोगों का कहाँ है, ट्रेपेजोइडल रूल है, 5 नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं। सिम्पसन 1/3 रूल हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब बाइसेक्शन मेथड 8 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जिराफे रूट स्क्वायरिंग मेथड पढ़ेंगे, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन हमको दिख रहा है। 10 नंबर में क्या है, गॉस एलिमिनेशन मेथड पढ़ चुके हैं। 11 नंबर में क्या है, जॉर्डन मेथड पढ़ चुके हैं। और 12 नंबर में आप लोगों को शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है, ठीक है। मतलब देखिए ये क्वेश्चन ये कुछ इस प्रकार से है ना, इसमें बस आप लोगों को कैलकुलेशन करना है। और हाँ, न्यूमेरिकल एनालिसिस में कैलकुलेटर ले जाना अलाउ रहता है, और आप लोगों को साइंटिफिक कैलकुलेटर परचेज करना होगा, चाहे मार्केट से खरीदिए या फिर ऑनलाइन खरीदिए। किस प्रकार का होता है मैं डिस्क्रिप्शन में, अगर मुझे याद रहा तो लिंक दे दूंगी, आप लोग वहां से देख लीजिएगा साइंटिफिक कैलकुलेटर कैसा होता है, ठीक है। फिर हम लोग का नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन देख सकते हैं क्या क्या है। देख सकते हैं सिम्पसन 3/8 रूल से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और दिखा दूं कुछ कुछ, गॉस एलिमिनेशन मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, आता है क्वेश्चन हर साल। गॉस सीडल मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, हर साल क्वेश्चन आता है। अब देख हमको बार बार यही दिख रहा है, जिराफे मेथड टू फाइंड ऑल द, तो इसका भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो ले आएंगे, ठीक है। मुझे लगता है मैं वीडियोज जो डालती थी वो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं देखते थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि से उन लोगों को पढ़ना है ये सब, इसलिए नहीं देखते। लेकिन ये वीडियो देख लिए ना, तब उनको समझ में आ गया होगा कि हाँ कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्या रहता है। क्वेश्चन बैंक थोड़ा सा देख लिए तो उनको आइडिया हो गया ना, तो वो अब जाके वीडियो को देखेंगे। तो मैं प्लेलिस्ट में लिंक डाल दूंगी न्यूमेरिकल एनालिसिस का, ठीक है, आप लोग वहाँ से जाके पूरा पढ़ लीजिएगा। और हम लोग कौन कौन से, देखिए मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड में पढ़ा चुकी हूँ, गॉस जॉर्डन मेथड पढ़ा चुकी हूँ, और क्या पढ़ा चुकी हूँ, और बहुत ही सिंपल। देखिए आप लोग कोई दूसरा वीडियो देख लीजिएगा तो फिर कंफ्यूज कर जाइएगा, और फिर आप लोग को नहीं समझ में आएगा। इसलिए प्लीज़ पहले मेरा वीडियो देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तभी दूसरा वीडियो देखने जाइएगा। और नहीं भी समझ में आएगा तो दोबारा देखिएगा, क्योंकि अलग अलग कंसेप्ट देखिएगा तो फिर आप लोगों का खिचड़ी बन जाएगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। गॉस मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड पढ़ चुके हैं, गॉस जॉर्डन मेथड पढ़ चुके हैं, गॉस सीडल मेथड पढ़ चुके हैं, बाइसेक्शन मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, इससे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। और फिर हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का फर्स्ट लेक्चर था, उसमें हम लोग सारा ऑपरेटर पढ़ चुके हैं। और सेकेंड लेक्चर में हम लोग रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर जो था उसको डिराइव कर चुके हैं। तो ये सारी बात हो चुकी है। हम लोग न्यूटन ग्रिगोरी फार्मूला भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये जो सिम्पसन 1/3 रूल पढ़ चुके हैं, ट्रेपेजिडियल रूल पढ़ चुके हैं, सिम्पसन 3/8 रूल पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम जिराफे मेथड वाला जो हमको दिख रहा था कुछ उस टाइप का, वो सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ मदद मिलेगी। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।